हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में SGPCL लखनऊ एग्ज़ाम 2025 में एग्ज़ाम कब होगी, क्या संभावना उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। दूसरे बात करेंगे लास्ट टाइम आप किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अगर लास्ट टाइम में भी आप अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हो तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथ बने रहना। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप स्टेज बाय स्टेप हर चीज़ को समझ पाओगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम डेट क्या संभावना है उसके बारे में बात करें। पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इस टाइम में आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में, आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है। इसको कैसे कम करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले हम चर्चा कर ले कि आपका जो सिलेबस है उसमें 60% या 60 क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो डोमेन सब्जेक्ट आएगा। यानी अगर आप OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है। तो उनमें 60 क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल सर्विस के आएंगे। तो ये जो 60 नंबर है इनका अहम रोल है। दूसरी बात करें, 10 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, 10 की मैथ होगी और 10 में करंट अफेयर और GK होगा और 10 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। यानी प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी, 1 मिनट से थोड़ा ही ज़्यादा मिलेगा। यानी प्रॉपर 1.5 मिनट भी आपको नहीं मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए। दूसरी बात करें, लेकिन आप अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप आसानी से एक सीट कंफर्म कर सकते हो। लेकिन लास्ट एग्ज़ाम तक आपको साथ बने रहना पड़ेगा। जो मैं आपको बताऊँ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि हॉस्पिटल सर्विस का सारा सिलेबस मैंने करवा रखा है। जो 42 टॉपिक हैं वो मैंने टॉपिक करवा रखे हैं, प्लस उनके हर क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में सभी को अपलोड करवाया है। और जो व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो भी आपको PDF वगैरह होगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोड करवाई जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे बेहतर तरीके से आप कर सको। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोर्स बेचते हैं, 1000-1500 में आप कोर्स लेते हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध करवाई नहीं जाती। आपको ओनली रिकॉर्डेड क्लास डाल दी जाती हैं। फिलहाल क्या ट्रेंडिंग में, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है वो भी आपको नहीं बताया जाता। और सिलेक्शन का भी कोचिंग नहीं दिलाती, आपकी सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसलिए आप लास्ट तक अगर इस चैनल, इस फैमिली से अगर आप जुड़े रहते हो तो आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन आपको हर गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बता दूँ, हॉस्पिटल सीरीज का मैंने करवा रखा है, तो 60 क्वेश्चन में से आपका कन्फर्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी एम्स में देखा होगा आपने, एम्स में ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं गया। हालांकि एग्जामिनर की वो गलती रही थोड़ी सी कि वो जो उन्होंने शेड्यूल दे रखा था उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बने थे हॉस्पिटल्स के, वो अपने सिलेबस में से ही बने थे, बाहर से नहीं गया। दूसरी बात, आपने रिजल्ट देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे खुद को इतना विश्वास नहीं था कि इतनी ज़्यादा कैंडिडेट का 8 गुना का रिजल्ट आया, तो उसमें इतनी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। शायद मेरे हिसाब से छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। 800 प्लस अभी सब्सक्राइबर्स हैं, 350 प्लस शायद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे, लेकिन 100 प्लस का सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका भी SGPCL लखनऊ में 100% आपका पेपर निकल जाएगा। दूसरी बात करें, करंट अफेयर और GK की मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, तो 10 नंबर का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लगभग 70 नंबर का मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो आप यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं, जहाँ आपको ठीक लगे, कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ से आप कवर कर सकते हो। 30 नंबर का आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को हम पढ़ा नहीं सकते, मैथ वगैरह, रीजनिंग को। उनके लिए क्या है, डिजिटल बोर्ड वगैरह पूरी व्यवस्था चाहिए। लेकिन 70 नंबर का हम अच्छे से कवर कर सकते हैं और सिलेक्शन का अहम रोल इन्हीं में होता है, क्योंकि रीजनिंग तो सब कर देते हैं। तो बाकी दूसरी बताऊँ, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप उन चीज़ों को पढ़ो। अगर आप उन चीज़ों में वीक हो तो आप अदर सब्जेक्ट में से अच्छे नंबर उठाओ। जैसे 60 नंबर और 70 नंबर का जो मैं करूँ, इसमें से आप अच्छे नंबर उठाओ, इनको आप अच्छी पकड़ कर लो। क्योंकि हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट क्लियर किसी का नहीं होता। किसी की मैथ अच्छी है तो किसी का GK वीक रह जाता है, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो अदर चीज़ें वीक रह जाती हैं। तो 100% किसी का क्लियर नहीं होता। आपको जिस पे अच्छी पकड़ उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद आप इन चीज़ों को, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश कवर कर सकता हूँ, तो आप उस पर ध्यान दो। दूसरी बात करें, मैथ अगर आपको पढ़ी हुई है पहले से या आप कवर कर सकते हो तो आप कहीं कहीं से भी, मैथ सेम है,
इंग्लिश के टॉपिक सेम है, आप कहीं से भी यूट्यूब पे देख सकते हो, आप कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और ऑलरेडी 70 नंबर का मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाए तो आपको इसका महत्व समझकर आपको साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो फ्री ऑफ कोर्स चीज़ें उपलब्ध, उनकी वैल्यू समझो आप भी। क्योंकि आज के टाइम में मेरे को ना यूट्यूब से कुछ मिल रहा, ना आपसे मैंने कुछ मांग रहा, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। लेकिन फिर भी आप मिडिल क्लास फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो इसी वजह से, और एम्स में ये करके भी दिखाया है। अब बात करें इसके अलावा, अगर आपके कोई कमेंट्स हो तैयारी से संबंधित तो आप कमेंट्स में बताते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से मेहनत की जाए। और अब की बार जितना एम्स के लिए दिया उसने दुगना मैं मेहनत मैं आपके लिए ऐसी भी के लिए करूँगा। लेकिन सपोर्ट आपको लास्ट तक करना पड़ेगा और लास्ट तक साथ बना रहना पड़ेगा। दूसरी बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट अभी एग्ज़ाम विभाग के द्वारा फिक्स नहीं हुई है, कोई नोटिस नहीं आया अभी। क्योंकि बाकी यूट्यूबर आपको कोर्स बेचने के लिए बता देंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसमें होगी इसमें होगी। तो मैंने पहले बता दिया था कि सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगी और नहीं हो रही। क्योंकि ना मैं कोर्स बेच रहा, मैं आपको जो भी न्यूज़ दूंगा ऑथेंटिकल न्यूज़ दूंगा जो सही है। कुछ गलत कमेंट्स मिल सकते हैं, करते हैं कुछ कुछ को गलत लगता है ये चीज़ें, तो गलत कमेंट्स करते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। जो सही है वो सही है। आपकी विभाग के द्वारा भी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि अब इस दिन एग्ज़ाम। लेकिन 20 दिन में आप क्या तैयारी कर पाओगे? आप खुद से पूछो कि 20 दिन में आप तैयारी कर पाओगे? इतना बड़ा सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। 20 दिन तो बहुत दूर की बात है। आपको अगर 2 महीना दे दिया तो भी आप पूरी सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस चीज़ के लिए टाइम भी चाहिए और आपका खुद का 100% भी आपको देना पड़ेगा। रेगुलर आपको 7-8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फॉर्म लगे हैं CPGI में, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है इन चीज़ों की वजह से। और पैरामेडिकल में वैसे भी कट ऑफ कम जाती है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, उनमें आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे अगर इन चीज़ों में आप नहीं ले पाए तो हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आपको लास्ट तक बने रहना है। जो मैं गाइडेंस आपको करूँ कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। एग्ज़ाम आपकी अक्टूबर में आपका कंफर्म नोटिस आ जाएगा, 20 दिन पहले आपको नोटिस आ जाएगा। अब ये नहीं पता कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आए मिड में आए, किसी को नहीं पता ये चीज़। तो लेकिन ये कंफर्म है कि अक्टूबर में आपका नोटिस आ जाएगा। और 20 दिन पहले नोटिस आ जाएगा तो 20 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए एग्ज़ाम कभी भी हो आप अभी से तैयारी करो। क्योंकि आपने देखा होगा एम्स का जो बंदा लास्ट तक 7 बना उसने सिलेक्शन लिया है, 8 बना की लिस्ट में आया है। जो बंदा मैंने देखा कि लास्ट तक जो 7 बना रहा था, और जो एग्ज़ाम की वेट करता है कि एग्ज़ाम आएगी तब मैं स्टडी करूँगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एग्ज़ाम होगी, कन्फर्म है 100% एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट भी आएगा। अगर आप ये चीज़ सोचते रहो कि एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम डेट आएगी तब मैं स्टडी करूँ, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसलिए इस चीज़ को माइंड से निकाल दो कि एग्ज़ाम कभी भी हो मेरे को एक सीट पक्की करनी है, चाहे 2 महीने बाद हो 1 महीने बाद हो, मेरे को एग्ज़ाम हो तब तक रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी कमेंट्स हो तो आप बता देना। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, खुश रहा करो मस्त रहा करो। और मैं आपको बता दूँ कि आज हॉस्पिटल सर्विस की क्लास नहीं हुई है, लेकिन हॉस्पिटल सर्विस के 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैसेज कर देना। फिर ऑफ कोर्स आपको काफ़ी PDF दी जाएंगी, लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए मैं डाल रहा हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे क्वेश्चन है। धन्यवाद।